हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बहुआ स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 68 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हैव प्लेट एरिया ए एंड आर clamped in the laboratory. The dielectric slab is released from the rest with the length A inside the capacitor. Neglecting any effect of friction or gravity so that the slab will execute periodic motion and find its time period. Okay, so guys देखो, ये क्वेश्चन अगर आप 68 कर रहे हैं तो आई होप आप 67 कर लिए होंगे। ओके, जब आप ये दोनों क्वेश्चन कर लिए होंगे तो आप एक चीज के लिए श्योर होंगे गाइस कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है, इस डाइलेक्ट्रिक पर फोर्स लगाएगा। कौन फोर्स लगाएगा? कैपेसिटर। और कैपेसिटर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ओके, इस डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लगेगा और फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज द एफ। ओके, और ये जो फोर्स होगा बेसिकली कांस्टेंट फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? कांस्टेंट फोर्स। ओके, तो इनिशियली जब, और ये क्या आएगा कुछ देर बाद, देखो इसका भी लेंथ क्या है, ये एल है, यहां से ये लेंथ एल है, तो कुछ टाइम के लिए ये पूरा फिल हो जाएगा, पूरा जो स्पेस है ये कैपेसिटर से फिल, डायरेक्ट्रिक से फिल हो जाएगा ऐसे। ओके, और गाइस देखो ये कांस्टेंट फोर्स है, तो इसमें ये जो डायरेक्ट्रिक है ये इसमें आ जाएगी वेलोसिटी। इसमें क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? तो इस डायरेक्शन में। जब ये यहां पर आएगा तो इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। ओके, और ये जो है ये ऑब्जेक्ट फिर इधर लगेगा जाने, ये निकलने लगेगा, ये डायरेक्ट्रिक से लगेगा निकलने, उस टाइम मतलब ऐसे आएगा। ओके, ऐसे आएगा, इसकी वेलोसिटी इधर रहेगी और इस पे जो फोर्स लगना है वो इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये निकलते निकलते जब जब यहां से ये जो लेंथ है, ये वाला यहां से ये जो लेंथ है, ये जब ए रहेगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, v इज इक्वल टू जीरो। ओके, v इज इक्वल टू जीरो, और फिर से ये इस डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगा ये मूव करना। ओके, मूव करेगा इस डायरेक्शन में आकर के यहाँ पर फिल करेगा और उसके बाद भी फर्दर इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर जाएगा। ओके, और ये इस सिचुएशन, इस जगह पर जब मतलब यहाँ पर ये ए बचे रहेगा उस टाइम फिर से इसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो और ये फिर से इस डायरेक्शन में लगेगा मूव करने। आई होप ये जो एनालॉजी है आप इसको समझ रहे हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो अगर फोर्स की वैल्यू निकाला जाए तो मैं बोलूँ जो फोर्स होता है बेसिकली वो डी ई बाई डी आर इज इक्वल टू एफ। डी ई बाई डी एक्स जो होता है, ओके, इज इक्वल टू एफ होता है, दिस इज द फोर्स। व्हाट इज द डी आर? डी ई जो है बेसिकली, जो ये डी ई बाई डी एक्स क्या है बेसिकली? रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, ये जो होल सिस्टम है उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। यहां से ये जो होल सिस्टम है इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। ओके, और निकालने के बाद हम क्या क्या करेंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, और हमें फोर्स निकाल करके हम वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे इसको। ओके, तो ध्यान से देखो, मान लो किसी टाइम पे, मैं ये स्क्रीन को थोड़ा सा क्लीन करता हूं, किसी टाइम पे इस ये जो था यहां से ये जो पॉइंट है ये x डिस्टेंस पे है, x, ये जो लेंथ है ये कहां है? x है। सो अब अगर आप एनालिसिस करोगे तो आप बोलोगे क्या कि ये बेसिकली दो कैपेसिटर हो गया है। एक कैपेसिटर ये जिसमें डाइलेक्ट्रिक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, और दूसरा कैपेसिटर जो है मतलब जिसमें एयर फील्ड है। ओके, इसमें क्या है? एयर फील्ड है। सो व्हाट कैन राइट, देखो C1, अगर मैं इसको C1 लिखूं तो C1 की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? प्लेट एरिया ए ना,
तो ठीक है, ये x है। सो मैं C1 की वैल्यू अगर लिखूं तो व्हाट कैन आई राइट, A/L, ये इसका विथ निकल जाएगा इनटू x एरिया, ये जो यहाँ पे जो प्लेट है x लेंथ का, मतलब कुछ इस तरीके से ये x हो गया और ये A/L हो गया, ये लेंथ यहाँ से, ठीक ना। दिस इज द एरिया इंटू K एप्सिलॉन नॉट बाई डी का स्क्वायर, सॉरी बाई डी नॉट स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा हमारा, ए एक्स के एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एल डी, दिस इज द C1। सिमिलरली गाइज C2 में, मतलब ये जो कैपेसिटर है ये वाला, अगर इसका कैपेसिटेंस निकालो इस पार्ट का C2, सो दिस विल बी बेसिकली A बाई एल इंटू एल माइनस एक्स एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके, और ये जो दोनों देखोगे तो इनके बीच क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये पैरेलल में अरेंजमेंट किए गए हैं। ओके, तो इन दोनों का ये जो पूरा होल सिस्टम, उसका जो इक्विवेलेंट आएगा C इक्विवेलेंट, दैट विल बी C1 प्लस C2। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, A एप्सिलॉन नॉट L बाई डी, और यहां आएगा क्या, KX प्लस L माइनस एक्स। ओके, सो गाइस देखो एनर्जी स्टोर जो होगा E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। सो दिस विल बी 1/2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई एल डी K माइनस 1x प्लस L। ओके, ये हो गया इंटू V स्क्वायर, दिस इज द एनर्जी स्टोर। सो what is the dE by dx? dE by dx is equal to basically 1/2 A epsilon naught L d K minus 1 V square. So this is okay. This is the force. So guys, आप ध्यान से देखोगे ये क्या है, ये बेसिकली जो फोर्स है ये कांस्टेंट है, दिस फोर्स इज कांस्टेंट। ओके, दिस फोर्स इज कांस्टेंट। Okay, so दिस फोर्स इज कांस्टेंट। सो देखो एक्सेलरेशन क्या होगा, 1/2 A एप्सिलॉन नॉट L d K माइनस 1 V स्क्वायर इज इक्वल टू M इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1 V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ML D इज इक्वल टू E। ओके, चलो तो हमने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। और गाइज अगर आप एक्सेलरेशन को और मोशन को एनालिसिस करोगे और मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो समथिंग लाइक दिस, मैं इस तरीके का ग्राफ बना सकता हूं। ये देखो, अगर मैं इस पॉइंट को, मतलब जो हमारा ये जो पॉइंट था, चलो ऊपर ही ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। अगर मैं इस पॉइंट को, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए, अगर इस पॉइंट को मैं ओरिजिन लूं, ये जो पॉइंट है, इफ दिस इज द ओरिजिन, व्हाट कैन आई राइट, जीरो से आप देखोगे इसका L बाई यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एक्सेलरेशन होगा वो बेसिकली इस तरीके से होगा, जीरो से लेकर के ये हो गया L माइनस से, तो ये इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगे, तो मतलब एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा जो A है। ओके, और उसके बाद इस पॉइंट के बाद में जो एक्सेलरेशन होगा ये, मतलब इस टाइम पर ये पूरा इसको फिल कर देगा। ओके, और फिर लगेगा ये आगे बढ़ने, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, L माइनस से डिस्प्लेसमेंट के बाद एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ओके,
इस पे इस तरीके से लगेगा फोर्स लॉ में। ओके, ये कहां तक लगेगा? ये लगेगा आपका यहां पर, ये 2L माइनस ए। ओके, ये जो पॉइंट देखोगे, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दैट बिकम 2L माइनस ए। इसके बाद ये फिर से, मतलब इस पे फिर से इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स लगेगा, मतलब ये फोर्स इधर ही कंटिन्यू रहेगा। ओके, ये जो फोर्स है वो इधर ही कंटिन्यू रहेगा। ओके, ये जो फोर्स है इसका वो इधर ही फिर कंटिन्यू रहेगा। तो मैं अगर इसका, मैं यहां से देखूं, यहां से लेकर के यहां तक के लिए जो हमारा जो बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, तो चलो ठीक है। तो अब देखो, मतलब यहां से लेकर के यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा ना, अगर आप मोशन के एनालिसिस करोगे तो आप एक चीज श्योरिटी बोल सकते हो कि मुझे मतलब यहां से लेकर के यहां तक आने में भी सेम टाइम लगेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब सेम होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहां से लेकर के L माइनस ए यहां तक के लिए मैं आपको कितना टाइम लगता है उसको कैलकुलेट कर लूंगा। ओके, और ये जो टाइम है, ये अगर टाइम t है तो यहां से यहां तक के लिए भी टाइम क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। फिर यहां से यहां के लिए टाइम t, और यहां से फिर यहां तक के लिए, मतलब रिटर्निंग में यहां से यहां तक के लिए जो टाइम लगेगा वो t लगेगा। ओके, इसको फिल करने में। तो जो टोटल टाइम देखोगे गाइस, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 4t हो जाएगा जो टोटल टाइम है। ओके, इसको आप थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा, मैं बहुत ज्यादा मतलब इसमें दिखाने में कई बार मिटाना पड़ेगा। ओके, तो अब टोटल टाइम देखोगे, दिस इज गोइंग टू बी द फोर्थ टाइम। ओके, तो मैं सबसे पहले देखो मेरा अप्रोच क्या है, इस पॉइंट को यहां से ये वाला, इसको कवर करने में कितना टाइम लगा, ये जो आएगा उसका मैं 4 टाइम करूंगा। ओके, जो टाइम आएगा उसका मैं क्या करूंगा, 4 टाइम। तो चलो, यहां पर जो टाइम पीरियड क्या होगा, ये यहां से ये जो फेस है इसको यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड जो होगा उसका 4t होगा। ओके, चलो, सो व्हाट कैन आई राइट, चलो ठीक है, तो व्हाट कैन एल माइनस ए इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। सो व्हाट इज टी, टी इज बेसिकली 2L माइनस ए बाई एक्सलेशन, इसको अल्फा कर लेते हैं, ठीक ना। 1/2, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बेसिकली टाइम पीरियड इज इक्वल टू 40। ओके, चलो, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। सो दिस विल बी 4 2L माइनस ए बाई अल्फा। ओके, तो 1/, पावर 1/2, तो 1/, मैं निकाल लेता हूं, 1/। तो हमने एक्सेलेरेशन की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो क्या आ रहा था बेसिकली, तो हमारा जो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ए इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1 वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2mL/d। ओके, तो मैं इसको रख देता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस विल बिकम 4 इंटू 2L माइनस ए इंटू 2mL/d डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट k minus 1 v square power 1/2. Okay guys, so this will be come
ये देखो ये 4 इंटू 2 हो जाएगा। आई होप आप इतने गणित से आपको आती होगी। ओके, L माइनस ए MLD डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट K माइनस 1 V स्क्वायर पावर 1/2। So guys, this is going to be the time period, not V. Okay, this is going to be the time period. चलो, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है। L माइनस ए LMD, ठीक है, डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर। ओके, हमने V स्क्वायर लिखा है, वर्मा जी ने इसको EMF का स्क्वायर किया है, ठीक, वो सही है। A एप्सिलॉन नॉट EMF का स्क्वायर K माइनस 1। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, यही हमारा भी आंसर आ रहा है। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान सेक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।